हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। आज हम अध्याय 1 में रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में संयोजन अपक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। यह आपका भाग 2 होगा। अब इसमें हम बात करेंगे संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अपक्रिया का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार ये बनता है। लेकिन उसको समझाने से पहले, मीन्स संयोजन अपक्रिया समझाने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। वो समझ में आ जाएगा तो आपको जल्दी समझ ज़्यादा बेटर पड़ेगा समझने में। आप बताइए, पेन है, ये पेन पूर्ण रूप से कंप्लीट है कि नहीं है? कंप्लीट पेन नहीं है। अब ये कैप है, क्या ये पेन है? नहीं है। अब बताइए, अगर इस पेन को इस कैप को इस पेन से जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें डाल दिया जाए जहाँ स्थित होता है। अब बताइए, कंप्लीटली पेन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी कह लीजिएगा, कल हम आपसे इसके पहले बात किए थे, अभिकारक एवं उत्पाद के विषय में बात किए थे। हमने ये कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं हम। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। या एक दूसरा डेफिनेशन देख लेंगे। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अब कहेंगे कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम कल एग्जाम्पल दिए थे आपको, ये क्या है? शुगर है। ये शुगर मीन्स चीनी। ये आपका वाटर है। वाटर मीन्स पानी, मम या जल, जो भी आप पढ़िए। जब ये दोनों मिलेंगे, एक दूसरे में घुल जाएंगे, घुलने के पश्चात जूस प्राप्त होगा।
जिसे आप क्या कहते हैं, रस कहते हैं या शरबत। एक गर्मी का मौसम है, आप पीते भी होंगे, जूस कहेंगे। हमने कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अब कहेंगे योगात्मक अपक्रिया क्यों कहते हैं? दोनों मिल जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं दूसरे से, कहने का तात्पर्य हुआ, तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अब ये जो जल एवं चीनी है, यही भैया आपका अभिकारक है, और जो आपका जूस है ये बना हुआ है, यही आपका उत्पाद है। उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। हमने कहा जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए यौगिक या ऐसे कर लेंगे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। याद रखना है केवल, इसमें याद कैसे करेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पदार्थ है ना, पदार्थ में आपका तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तत्व या यौगिक हैं, ये भी हो सकते हैं या भी हो सकते हैं। समझिएगा, पदार्थ आपके हों, जो बनेगा आपका वो क्या होगा? संयोजन अपक्रिया होगा। आइए कुछ समीकरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कुछ समीकरण हम लिख रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता भी चुके हैं, ये कार्बन है। जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है, तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन का संकेत C है, ऑक्सीजन का संकेत O2 है। अब ये बनाएंगे CO2। अब देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, एरो के पहले जितने भी एटम होंगे उधर भी उतने होने चाहिए। इसका मतलब कार्बन के इधर एक हैं तो इधर O2 हैं, इधर भी कार्बन एक है, जिसका मतलब O2 कितने हैं? एक, दो हैं। कार्बन ऑक्सीजन के दो एटम हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के दो एटम हो गए, आपका ये प्राप्त हो गया। ठीक इसी की तरह मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से होगी, बनाएगा MgO, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, इधर एरो के पहले मीन्स राइट साइड लेफ्ट साइड, दाएं साइड बाएं साइड। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक एटम है, जबकि इधर भी ये हैं। अब ऑक्सीजन के इधर दो हैं, जबकि इधर एक है। अब एक है, इसका मतलब यहाँ दो लगा देंगे तो दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 1 2 होगा, इधर भी 2 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम कितने? 2 हो गए, हम यहाँ लगा देंगे 2, इसका नाम लिखेंगे, ये मैग्नीशियम है आपका। ये आपका है ऑक्सीजन, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चलिए आगे। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल और। जैसे पोटेशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होगी, बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड K2O। अब ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम लैटिन भाषा के कैलियम शब्द से बना है, इसलिए इसको हम K से लिखते हैं। तो ये आपका हो गया पोटेशियम। ये आपका हो गया ऑक्सीजन, ये आपका हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। अब बैलेंस करिए, आप संतुलित समीकरण करिए, समीकरण को संतुलित करिए। इधर के ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? एक हैं, जबकि इधर 2 हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे 2। अब आप K2 हो गया, O2 हो गया, अर्थात आपके बैलेंस समीकरण संतुलित हो गए हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह अब कहेंगे ये आपका क्या है? अभिकारक है भैया, ये नया क्या बना है? उत्पाद बना है, मीन्स पोटेशियम ऑक्साइड बना है। ठीक इसी की तरह जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होगी,
हमें प्राप्त होगा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है, अम्ल तो प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन पे अभिकारक की जितनी संख्या होगी उत्पाद की भी उतनी संख्या होनी चाहिए, एटम उतने होने चाहिए। इधर H2 है जबकि इधर 1 है, इधर O2 है मीन्स 2 हैं, तो इधर इधर Cl2 है जबकि इधर क्या होंगे, एक ही Cl है। कहने का तात्पर्य अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, 2 एटम हो जाएंगे, इधर भी 2 हो गए ना। फिर इसी की तरह अगर जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, यहाँ लिख लीजिएगा आप हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम होगा आपका हाइड्रोजन, इसका नाम हो गया आपका क्लोरीन। फिर इसी की तरह अब हम क्या करते हैं, NaCl मीन्स सोडियम की क्रिया जब क्लोरीन से होती है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। यह आपका हो गया सोडियम। सोडियम लैटिन भाषा के नाइट्रियम शब्द से बना है, इसलिए को Na से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम हो गया, ये आपका हो गया क्लोरीन CHLORINE, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक, फिर आगे चलते हैं। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से होती है, कैल्शियम ऑक्साइड ये है आपका, ये आपका क्या है, वाटर। जब इसकी क्रिया जल से होगी, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जल है, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया ना। अब जो CaOH का होल ट्वाइस होगा, अब देखिए इधर मेरे पास कैल्शियम कितने हैं, 1 हैं, इधर भी इधर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 हैं। इसका मतलब 2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, हाइड्रोजन भी 2, अर्थात ये बैलेंस समीकरण आपको संतुलित समीकरण ऑलरेडी है। तो इसे कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है समझ में। अब कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे आप रिएक्शन कर रहे हैं, कैसे आपका ये उत्पाद बन जा रहा है, अभिकारक कैसे क्रिया करके उत्पाद बना ले। ध्यान दीजिएगा, हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस केमिकल फार्मूला बता चुके हैं। आप जाइए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के आइएगा। जिस दिन आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी केमिस्ट्री समझ में। कहाँ किससे क्रिया हो रही, कैसे बन जा रहा है उत्पाद, यौगिक बन जा रहा है, उसका नाम कैसे लिख दे रहे हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जितना भी बेसिक केमिस्ट्री है 10th का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए आगे। फिर इसी की तरह सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जल से होगी, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस करेंगे, Na2 है, इधर 2 कर देंगे तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। Na2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, H भी 2 हो गए। यह हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड, ये आपका जल हो गया, इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है, बेस है। फिर इसी की तरह अगर K2 का कर लेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड का, कि जल से करेंगे। पोटेशियम ऑक्साइड की जब जल से करेंगे तो बनेगा KOH, KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इस कंडीशन K2 कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर 1 हैं, यहाँ आप 2 कर लीजिए। ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, हाइड्रोजन भी आपके 2 होंगे, इसे कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। फिर इसी की तरह जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया की क्रिया हम जल से करा दे रहे हैं। जब अमोनिया की क्रिया जल से होगी तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इधर मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, ऑलरेडी आपके पास 3 2 5 है, इधर मेरे पास भी 5 हैं।
O कितने हैं, एक हैं, इधर भी एक हैं, आधार N भी कितने हैं, N भी एक। अब कहें ये कैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हम आपको इसके पहले जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे पार्ट 1 में हमने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड उस कंडीशन में बनता है जो जिस पे लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पर इलेक्ट्रॉन जब दान करेंगे, लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स युग्मित इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो युग्मित इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। इस कंडीशन पे इसका एच इसके पास आएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन के पास, तो बने कैसे, तात्पर्य ये हुआ मेरे कहने का ये NH3 है, जब इसके पास आएगा तो ये साझा करेगा। अब यहाँ क्या होगा, एक बार नीचे बना लिया, इस कंडीशन पे ये प्लस हो गया। कहने का तात्पर्य होगा जब कोई एटम अपने वैलेंसी शेल से अधिक इलेक्ट्रॉन साझा करता है उस पर प्लस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज आ जाते हैं, इस पर ये प्लस चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन इस पर कितने हो गए, NH4 4 हो गए, अब ये प्लस हो गया, इसलिए इसको कहते हैं अमोनियम आयन या अमोनियम कहते हैं। अब ये अमोनियम आयन होगा अर्थात ये प्लस हो गया, ये OH माइनस हो गया, अब दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर इसी की तरह अगला देख लें हम, जब अमोनिया की क्रिया HCl से होगी, मीन्स अमोनियम की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से होती है, इस कंडीशन पे बनता है NH4Cl। अगर ये वाला आपको समझ में आएगा तो ये वाला भैया आपको समझ में आ जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, दोनों न्यूट्रल होकर के अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। ये हो गया आपका अमोनिया। ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन पे अमोनिया की क्रिया जब क्लोरीन से होती है, जब इसको गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। फिर जब ये टेम्परेचर डाउन कर देंगे, तापमान कम कर देंगे, लो कर देंगे, ठंडा कर देंगे, कहने का तात्पर्य कोल्ड कर देंगे, तो बन जाएगा, फिर इसी में तोड़ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड में तोड़ जाता है। आए समझ में, चले आगे। अब ठीक इसी की तरह कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं उसके बाद, जैसे एल्युमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो हमें प्राप्त होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब कहेंगे Al2 कैसे हो गया, O3 कैसे हो गया, भैया Al की वैलेंसी +3 होती है और जबकि O की -2 होती है, जब O वाला -2 वाला इस पर आएगा और ये +3 वाला इस पर जाएगा तो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं आप केमिकल फार्मूला पढ़ के आइए, बेसिक केमिस्ट्री हमने अपलोड कर दी है क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग, वो समझ में आ जाएगा। इधर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, समस्या उत्पन्न होगी नहीं, सब समझ में आएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम। आइए कहेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, Al इधर कितने हैं, 1 हैं, जबकि इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 3 हैं। अब इसको अगर बैलेंस कर दिया जाए, मान लो इधर 2 कर दिया जाए तो 2 दूना 4 हो गया। अगर हम यहाँ 4 कर दे रहे हैं, Al 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। अब इधर 2 3 6 हो गए ऑक्सीजन, इधर 3 से गुणा कर दिया जाए तो आपके बैलेंस समीकरण संतुलित हो गए, संतुलित समीकरण हो गए। चलिए आगे। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी की तरह जब अमोनिया की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, ये NO3, इसे कहते हैं अमोनिया। ये है आपका नाइट्रिक अम्ल, मीन्स नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के बीच क्रिया होगी। अब क्रिया होगी, इस कंडीशन बनेगा अमोनियम। ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसके लोड पर इलेक्ट्रॉन जब साझा करेगा तो बनेगा अमोनियम आयन। NO3 भी -1 मीन्स बैलेंसी होती है। अब ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे तो बनेंगे अमोनियम नाइट्रेट। NO3 नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट। ठीक इसी तरह एक और, जब अमोनिया की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ये है आपका अमोनिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ाए हैं एक हाइड्रोजन इस पे आएगा तो अमोनियम आयन बन जाएगा,
जब अमोनियम आयन बन जाएगा, इसका मतलब ये प्लस हो गया। अब ये सल्फेट टूट जाएंगे, सल्फेट की जानते हैं माइनस बैलेंसी -2 होती है। अब ये सल्फेट हो गया, अब सल्फेट -2 हो गया। इसका जो केटायन वाला है एनायन के पास, मीन्स एनायन वाला केटायन के पास, केटायन वाला एनायन के पास संयोजकता लेके आएंगे, ये हो जाएगा होल टेकन ट्वाइस। हम बार बार कह रहे हैं, आप जाइए केमिकल फार्मूला पढ़ के आइए। अब ये क्या होंगे, ये तो अमोनियम सल्फेट बन गया। अब समीकरण को संतुलित किया जाए। देखिएगा 2 चौक 8, मेरे पास 8 हाइड्रोजन है कि नहीं है, देखिएगा 2 हैं और 3 हैं, 5 हैं। अब ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन कितने हैं मेरे पास, 2 1 जा 2, इसका मतलब यहाँ 2 कर दिए जाए। अब 2 3 6, 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब आपके सल्फेट के मालिक्यूल जो हैं आपके ये हो गए एक मालिक्यूल। आए समझ में, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, ठीक इसी की तरह जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 200 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर, आयरन चूर्ण एवं मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, हमें अमोनिया प्राप्त होता है। हैबर बेस से अमोनिया का निर्माण इस विधि द्वारा करते हैं। अब N2 कितने हैं मेरे पास, N 2 हैं, इधर N 1 है, अर्थात ये 2 लगा दें। अब बराबर हो गया ना N। अब देखिएगा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 6 हो गए। अब मेरे पास 2 ये हैं, तो भैया यहाँ 3 लगा दो। आए समझ में, आपका ये उत्पाद मिल गया। इसी तरह संयोजन अपक्रिया के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपको कम समझ में आया हो, एक बार बैक करके वीडियो फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में और अच्छा कब आएगा, जब आप हाई स्कूल की बेसिक केमिस्ट्री का पूरा अध्ययन कर लेंगे, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। और हमें मज़ा आएगा पढ़ाने में, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। जब आपको समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए आगे, बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।